माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए एनसीईआरटी मैथ देखते हैं, वो भी क्लास 10th का। कौन सा क्लास 10th का? और इसका हम प्रश्नावली 9.1 देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रश्नावली 9.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बुक की ओर हम चलते हैं और देखते हैं कि बुक में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तब बुक में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चलिए देख लेते। इसमें कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का फिगर बना लेंगे। एक पेड़ है और वो आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है ना, ज़मीन से जहाँ पे पेड़ है उससे 8 मीटर की दूरी पर क्या करता है, 8 मीटर की दूरी पर ज़मीन को छूता है। तो चलिए सबसे पहले हमने एक पेड़ बना लिया। पेड़ का हम आधा ही हिस्सा यहाँ बनाएंगे, क्योंकि आधा हिस्सा क्या है ना, टूट करके ज़मीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जो था, ऊपर जो ऊंचाई था जितना, वो आधा टूट करके कहाँ छूने लगा, ज़मीन को। तो देखिए ये जो टूटा पेड़ का ये टूटा भाग हम ज़मीन से सटा दिए ना। और ये जो छुआ, कितना दूरी पर छुआ, 8 मीटर की दूरी पर। तो हमने फिगर बना दिया जैसा हमें फिगर में कहा था। तो ये पेड़ है, ये टूटा हुआ भाग है, ठीक ना। तो पेड़ को हम मान लिए AB और हमारा AC हमारा क्या हुआ, टूटा हुआ भाग हो गया। और B से C क्या है, टूटे हुए भाग और पेड़ के बीच के दूरी है। जहाँ पे पेड़ गिरा वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना, ठीक ना। अब हमारा यहाँ B से C तक कितना दिया हुआ है, 8 मीटर की दूरी। बोला है ना, पेड़ जो है 8 मीटर की दूरी पर जा कर के ज़मीन को छूता है। तो 8 मीटर का दूरी हो गया। चलिए इसमें कुछ भाषा लिखा जाता है तो हम कुछ भाषा को लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले भाषा को लिखते हैं, माना कि अब चलिए हम क्या लिखते हैं, इसमें जो भाषा दे रखा था उसी से रिलेटेड हमें कुछ भाषा लिखना रहता है, 2 लाइन 3 लाइन, ठीक ना। तो हम लिख देते हैं AB और प्लस AC। AB और AC हमारा क्या है, एक पेड़ है। आपको लगता होगा AC कैसे पेड़ है, क्योंकि टूटा हुआ भाग AB पेड़ है और AC इसी का तो टूटा हुआ भाग है ना। तो AB प्लस AC दोनों मिला करके एक पेड़ है। वो टूट गया तो वो उससे अलग बन रहा है कौन। तो AB प्लस AC एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है। क्या होता है, आंधी आने से टूट जाता है। आंधी आने से टूट जाता है। तो क्या हुआ, एक पेड़ था वो आंधी आने से क्या हुआ, टूट गया। तो हमने लिख दिया AB प्लस AC एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है। तो आगे हम फिर लिखते हैं कि और टूटा हुआ भाग क्या होता है, और टूटा हुआ भाग क्या है, ज़मीन को छूने लगता है। और टूटा हुआ भाग किसको छूने लगता है, ज़मीन को छूने लगता है। तो चलिए लिख देते हैं, टूटा हुआ भाग ज़मीन को छूने लगता है, ठीक, हमने लिख दिया। और ये जो जहाँ पर ज़मीन छूता है ना, उससे क्या होता है, उसका 30 डिग्री कोण बनता है। तो हम लिख देते हैं, ये जो ज़मीन को छू रहा है जिससे क्या है, 30 डिग्री का कोण बनता है। क्या, देखिए टूटा हुआ भाग जहाँ पर गया वहाँ पे 30 डिग्री का भाग कोण बना है ना। तो हमने क्या किया, लिख दिया। 2-4 लाइन हमें भाषा इस हिसाब में लिखना है। आपको भी हर हालत में अच्छी तरीके से लिखना होगा इसी भाषा को, ठीक ना। अब हम चलिए चलते हैं समकोण त्रिभुज ACB में। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ACB में। तो हमने लिख दिया। अब आपको सवाल है कि AC बीच में रहता है तो हमें बीच में लिखना है, जहाँ कोण बनता है ना उसको बीच में लिखेंगे, इसलिए हम ACB में लिखते हैं। ABC में भी लिख सकते थे लेकिन B पर कोण तो बनता नहीं, कोण बनता है C पर।
तो अब हमें ए सी बी में लिख दिया। अब ए बी निकालना है और बी सी हमारा दिया हुआ है, तो ए बी बटे बी सी लिख दिए। ए बी निकालना ना, सबसे पहले ए बी निकालना, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए ए बी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा, क्योंकि हमने ऊपर भाषा में लिखा है ए बी प्लस ए सी एक पेड़ है। तो हमारा सबसे पहले क्या है, ए बी निकालना होगा, फिर ए सी निकालना होगा। तो ए बी हमारा निकालना है और जो बिंदु दिया रहता है वो बिंदु को लिखते हैं। तो हमने लिख दिया ए बी बटे ए सी। अब ए बी बटे ए सी भाई है क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो ए बी बटे ए सी जो है हमारा, नहीं ए बी बटे बी सी है ना, ए बी बटे बी सी। तो ए बी हमारा है लंब और बी से सी तक हमारा क्या है, आधार। अब आप फार्मूला अगर याद किए होगे तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं याद किया तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फार्मूला का वीडियो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो लंब बटे आधार जो है टेन थीटा का फार्मूला होता है ना, टेन थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम टेन क्या लिख देंगे, टेन 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, ए बी बटे बी सी कितना निकल गया, टेन 30 डिग्री निकल गया। तो उसी तरीके से हम लिख देंगे ए बी बटे ए सी कितना है, टेन 30 डिग्री। देखिए अब क्या है, यहाँ पे मान बैठाएंगे, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और ए बी हमारा वैसा ही रहेगा, तो ए बी वैसा ही लिख देंगे, बी सी हमारा 8 है तो 8 लिख देंगे। ठीक, आपको अगर मान नहीं पता तो मान का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जा करके देख सकते हैं। मान याद रखिएगा, हिसाब अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि 8 को 1 से ऊपर गुना कर देंगे, ए बी को √3 से गुना करेंगे, तो √3 ए बी हो जाएगा, √3 ए बी हो जाएगा। बराबर 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब हमारा ए बी वैसा ही रहेगा। अब 8 और √3 इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि भागा में। बराबर कि इधर उधर जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, गुना रहता है तो भाग में चल जाता है, भाग रहता है गुना में चल जाता है, जोड़ रहता है तो घटाव में, घटाव रहता है जोड़ में। तो हमारा ए बी जो है निकल गया 8/√3। अब फिर हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में, फिर ए सी बी ही लेंगे। अब हमें 2 बार क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि पेड़ टूट करके 2 भाग में बट गया। तो हमें सबसे पहले दोनों भाग का निकालना होगा कि कितना कितना लंबाई है, ऊंचाई है। उसके बाद दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई पता चलेगा। तो ए बी हमने निकाल दिया, अब हम ए सी निकालेंगे। तो हमारा क्या है, ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए सी अब बटे कौन भुजा हमारा दिया हुआ, बी सी। तो हम लिखेंगे क्या, ए सी बटे बी सी, क्योंकि जो हमारा निकालना रहता है वो, और जो दिया रहता है बटे वो लिखते हैं। तो हमारा निकालना क्या है, ए सी, निकालना ए सी है और दिया क्या है, बी सी। तो हमने लिख दिया। अब चलिए देखते हैं कि ए सी बटे बी सी होता क्या है। तो ए सी बटे बी सी देखते हैं कि हमारा क्या होता है। तो देखिए यहाँ क्या है, ए सी, यहाँ ए सी है ना, तो ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। तो हम लिख दिए ए सी कर्ण, अब बटे बी सी हमारा क्या है, आधार है। तो आपको फार्मूला पढ़ाया गया है पहले ही। तो कर्ण बटे हमारा आधार जो फार्मूला होता है वो किसका होता है, वो आपने फार्मूला याद किया होगा तो आपको पता होगा कि कर्ण बटे आधार हमारा सेक थीटा का होता है। कर्ण बटे आधार जो है हमारा ए सी कर्ण है ना, और बी सी हमारा आधार है। तो कर्ण बटे आधार सेक थीटा हो जाता है। तो सेक थीटा 30 डिग्री है, तो हम लिख देंगे सेक 30 डिग्री। अब हम इसी को क्या करते हैं, हिसाब में लिख देते हैं। हम ये जो आपको अलग से लिखते हैं सिर्फ आपके समझने के लिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको हिसाब डायरेक्ट जो हमारा यहाँ कॉपी में बना हुआ है आपको वैसा ही बनाना। तो यहाँ सेक 30 डिग्री हो गया ना। अब हमारा क्या है, सेक 30 डिग्री का मान। देखिए मान का हमेशा ज़रूरत पड़ेगा इस पूरे चैप्टर में। तो आपको अगर मान याद नहीं, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप अच्छे से मान को याद कर लो। तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है, ए सी हमारा नहीं दिया हुआ, बी सी हमारा 8 दिया हुआ। तो हमने क्या किया, 8 लिख दिया। ठीक, अब हमारा क्या है, हमारा ए सी को √3 से हम गुना करेंगे, ए सी को √3 से गुना करेंगे तो √3 ए सी हो जाएगा। और 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब ए सी बराबर क्या निकल गया, 16/√3। ये हमारा ए बी और ए सी निकल गया। पेड़ की ऊंचाई क्या था, ए बी और ए सी था। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमें पूरा पेड़ की ऊंचाई पता चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी प्लस ए सी कर देंगे। हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि पेड़ की ऊंचाई बराबर।
तो चलिए लिख देते हैं, पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर क्या है, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो हमारा ए बी हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा। तो हमारा ए बी कितना निकला है, चलिए देख लेते हैं ए बी हमारा कितना निकला है। तो हमारा ए बी निकला है 8/√3। तो हम लिख देंगे 8/√3 प्लस ए सी हमारा कितना निकला है, इसको भी देख लेते हैं। तो ए सी हमारा निकला है 16/√3। तो हम लिख देंगे 16/√3। तो चलिए हमने लिख दिया 16/√3। अब हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ यहाँ पे करेंगे। तो √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। ऊपर √3 से 3 कट गया तो 8 आया, प्लस इधर √3 से 3 कट गया तो 16 आ गया। हमारा 16 और 8 जुड़ गया था 24/√3 हो गया, 24/√3। अब एक नियम है कि नीचे रूट रहना नहीं चाहिए, तो हम हर का परमेकरण कर देंगे। तो हर का परमेकरण के लिए नीचे जो रहता है उसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो √3/√3 कर देंगे। अब 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24/√3 होगा। हर का परमेकरण में ऐसा ही किया जाता है, जो नीचे रहता है उसको ऊपर नीचे से गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ 24/√3 हो गया, और यहाँ √3 को तो √3 से करेंगे तो 3 होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, आज फिर से बता दे रहे हैं। तो √3 गुने एक ही रूट में √3 आ गया, करनी में 2 है, ये कहता है कि 2 अंदर मिलता है तो एक बाहर निकाल लीजिएगा। तो ये हमारा 3 हो गया। अब देखिए 3 से 24 कट सकता है ना, तो अब हम इसे काट देंगे। क्या करेंगे, इसे हम काट देंगे। तो चलिए 3 8 24 हो गया। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, पेड़ की ऊंचाई आ गया 8√3 आंसर। तो ये हमारा, हमको बोला था पेड़ की ऊंचाई निकालने, हमने पेड़ की ऊंचाई निकाल दी, ठीक ना। ए बी बी सी को हमने जोड़ दिया, टोटल हमारा पेड़ का ऊंचाई निकल गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में दिक्कत हो, आप प्रैक्टिस करो। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेहतर आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक्स।